मिनरल ट्रक संगठन रीवा के द्वारा गोविंदगढ़ में मोटर मालिकों की मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल संगठन की मांग है कि ग्लोबल कंपनी से और उनके सिंडिकेट के द्वारा वाहन मालिकों का शोषण किया जा रहा है। संगठन के लोगों ने आरोप लगाया कि जब भी कंपनी को रेट बढ़ाना होता है, संगठन को सूचना नहीं दी जाती, जबकि कायदे के साथ सूचना देना चाहिए और यह सूचना 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में ही देना चाहिए। हर गाड़ी में रमन्ने के लिए जीएसटी बिल देना अनिवार्य करें। रीवा में जितने भंडारण बने हुए हैं उसको सेल टू स्टार टीपी भी देना अनिवार्य हो। ट्रक एसोसिएशन की मांग है वह किसी राज्य से या किसी भी जिले से बालू लेकर अपने स्थान तक आ सकें। शासन प्रशासन सभी मोटर मालिकों का सहयोग करे। आइए सुनते हैं ट्रक संगठन ने और अपनी क्या मांगे बताई है। माइंग ट्रक एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। सरकार ग्लोबल मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अपनी मांगे पूरी हो, पूरी हो। पूरी हो। सिंडिकेट की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सब फोन का चला रहे, नारा भी होना चाहिए ना। जी आप लोग गोविंदगढ़ में धरने में बैठे हैं, क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर हम लोग यहाँ पे धरने में जो बैठे हुए हैं, ये कंपनी जहाँ से हम लोग बालू लेके आते हैं, जहाँ से हम परिवहन कर रहे हैं, आए दिन हम लोगों को बिना सूचना दिए रेट बढ़ा देते हैं, टोकन बढ़ा देते हैं। ठीक है, हम लोगों की कोई भी बातें नहीं मानी जाती, कोई भी बातें नहीं सुनी जाती, जिसकी वजह से आए दिन हम लोगों को बालू मार्केट में बेचने में समस्या आ रही है। गाड़ियाँ 4-4 दिन 5-5 दिन गाड़ी खड़ी रह जाती है। रेट महंगे होने के कारण सारी चीज़ें अव्यवस्थित हो जाती है, जिससे हम लोग परिवहन नहीं कर पा रहे हैं। परिवहन जब हम लोग नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोगों की सही समय से किस्त नहीं जा पा रही है। हम लोगों का बाकी भी जो मैनेजमेंट है वो सब भी बिगड़ रहा है। इसलिए कल हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कमिश्नर साहब के यहाँ और कलेक्टर साहब के यहाँ, और आज हम लोग गोविंदगढ़ में धरने में बैठे हुए हैं। जैसा आप देख सकते हैं कि ये समस्त गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी है, हमारे समस्त मोटर मालिक यहाँ बैठे हुए हैं। हम मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन तक ये मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि आपने ठेकेदार को टेंडर दे दिया, बालू की लीज दे दी, सब कुछ दे दिया, लेकिन क्या आपने कभी उससे जानने की कोशिश की कि आप किस रेट में बालू बेच रहे हैं, है ना? आप किस रेट में बालू बेच रहे हैं, किस रेट में आप इनको सामान दे रहे हैं, है ना? यहाँ दिन प्रतिदिन सिर्फ लूट मची हुई है और हम लोग ट्रांसपोर्टर हैं तो हम लोग ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इस लूट में समस्त मोटर मालिक अब इतना ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि हम लोग को रोड में आने की हम लोग की जो स्थिति है वो रोड में आने की हो गई है। इसलिए हम लोग आके यहाँ पे धरना दिए हुए हैं और हम लोगों की मांगें हैं, हम लोगों की मांगें पूरी कर दी जाए और शासन प्रशासन से हमारी अपील है कि हमारी बात सुनी जाए, जन जन तक पहुँचाई जाए, ताकि हम मोदी जी की जो योजना चल रही है आवास, एक आम गरीब आदमी कहीं से घर नहीं बनवा पाता है। इतनी महंगी बालू होने के कारण घर नहीं बन रहे हैं। 70-70 हज़ार 50-50 हज़ार की गाड़ी रीवा में आएगी तो कैसे कोई गरीब आदमी घर बनवा पाएगा? कोई भी सरकारी बिल्डिंग कैसे बन पाएगी? हमारा निर्माण रुक जाएगा, हमारा विकास रुक जाएगा। अगर कोई भी चीज़ बैलेंस में नहीं रहेगी तो सारी चीज़ें, एक चीज़ को बनाने के चक्कर में 100 चीज़ बिगड़ना चालू हो जाएगी। तो ये नदी वाले जो हैं, जहाँ से हम लोग रेत का परिवहन करते हैं, ना तो हमें जीएसटी बिल दे रहे हैं, हम लोगों का रीवा में भंडारण बना हुआ है, ना भंडारण की हमको टीपी दे रहे हैं। भंडारण स्टॉक करते हैं तो उसमें हम लोगों को टीपी चाहिए होती है, जो टीपी नहीं दे रहे हैं। आए दिन
जब मन पड़ता है तब रेट बढ़ा देते हैं, ना हम लोगों से कुछ कोई डिस्कशन होता है, ना वो अपने यहाँ कोई बोर्ड बनाए हुए हैं जिस बोर्ड में सूचना दे दें कि आज 1 हफ्ते बाद ये रेट हो जाएगा, 10 दिन बाद ये रेट हो जाएगा। कोई कहीं सुनने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ बालू के नाम से बफर चल रहा है। कौन सी कंपनी है, कहाँ ये ठेका? ये आपकी सीधी सिंगरौली और शहडोल, ये 3 टेंडर मिला है सरकार ग्लोबल कंपनी को। और बाबा महाकाल उमरिया, अब ये सब आपस में सिंडिकेट बना लिए हैं। पहले ये आपस में लड़ते रह गए और आपस में लड़ने के चक्कर में कभी 20 रुपये बालू दिए, कभी 22 रुपये बालू दिए, कभी 24 रुपये बालू दिए। आज की डेट में 35 से 36 रुपये फीट बालू दे रहे हैं। अब ये आपस में लड़ते लड़ते, क्योंकि ये बड़े लोग हैं, तो आपस में लड़ते लड़ते ये सब भोपाल में बैठ के एक मीटिंग सेट किए। मीटिंग सेट करने के बाद ये लोग एक सिंडिकेट बनाए कि हम इस तरह का काम करेंगे, जिस मोटर मालिक को बालू लेना हो तो लेगा, नहीं लेना होगा तो नहीं लेगा। हमारे ये रूल्स हैं, ये नियम है, उस पर आप सबको चलना पड़ेगा। और हम अपना रूल नियम और अपनी समस्या शासन प्रशासन और इनसे किससे कहें, किसके पास अपना दर्द लेके हम जाएं कि हम लोगों की बातें सुनी जाए, मानी जाए और हम लोग काम कर पाएँ। इसी कंपनी के खिलाफ पूर्व में भी आप लोग धरने में बैठे? हाँ, पूर्व में भी हम लोग बैठे थे। वहाँ से हम लोगों को आश्वासित किया गया था कि आप लोग धरना स्ट्राइक ना करिए और आप लोग जो कहेंगे वो होगा। लेकिन पहले क्या था, सिंडिकेट नहीं बना था और अब क्या है कि सिंडिकेट बन गया है। तो सिंडिकेट बनने के वजह से हमारी कोई बात नहीं सुनी जा रही है और हम लोग आए दिन परेशानियों का सामना कर रहे हैं। और ये कंपनी वालों कहते हैं कि हम लोग बड़े लोग हैं, हम भोपाल से सारी चीज़ें मैनेज करते हैं, तो आप लोग यहाँ हल्ला करोगे, चक्का जाम करोगे, रोड में बैठोगे, 2 दिन 3 दिन बैठोगे, आप लोगों को किस्त देनी है, तो आप लोग कब तक सर में पत्थर पटकोगे? 2 दिन 4 दिन पटकोगे, आपकी कौन सुनेगा? कोई सुनने वाला नहीं। हल्ला कर लो, इसके बाद अपने अपने घर चले जाओ और फिर 10 दिन बाद हम वही करेंगे जो हमको करना है। तो हमारा शासन और प्रशासन से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप आगे आइए, हम लोगों की समस्या सुनिए। और जो आए दिन इतनी महंगाई हो रही है रेत की, इतनी महंगाई ना हो। 300, 350, 400 रुपये घन फीट आप वहाँ शासन से बालू खरीद के 1200, 1500, 2000 रुपये घन फीट आप बालू बेच रहे हैं, जिसकी वजह से इतना किस व्यापार में इतना प्रॉफिट है कि आप 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना, 200 गुना, 400 गुना आप प्रॉफिट कमाएंगे। सरकार को पता नहीं चलेगा, ना आप जीएसटी दे रहे हैं, ना आप कोई किसी प्रकार की कोई मदद कर रहे हैं। आम मोटर मालिक कहाँ जाए, क्या करे? ऑनलाइन पेमेंट और ऑनलाइन पेमेंट की भी जहाँ बारी आती है तो कहा जाता है कि हमारा स्कैनर ख़राब है, आप कैश दीजिए नहीं तो गाड़ी नहीं लोड होगी। कुछ जगह ऑनलाइन पेमेंट ली जाती है, कुछ जगह ऑनलाइन पेमेंट नहीं भी ली जाती है। मांगे आपकी पूरी नहीं होती, आगे क्या करेंगे? और हमारी अगर मांगे नहीं पूरी होंगी तो आज हम लोग यहाँ पे स्ट्राइक में बैठे हैं। कल हम कलेक्टर साहब से और एसपी साहब से सबसे अनुरोध करके और यहाँ कल से हम लोग चक्का जाम करेंगे। अगर हमारी बातें नहीं सुनी जाती हैं तो हम लोग अभी एक स्टेप बाय स्टेप आगे चल रहे हैं। अगर हम लोग की बात सुन ली जाती है तो हम लोग अपने अपने काम में लौट जाएंगे, नहीं तो आगे ये स्टेप बढ़ता ही चला जाएगा और ये स्टेप भोपाल और दिल्ली तक जाएगा। आपके मीडिया के माध्यम से मैं आप सबको बता दूं कि हम भोपाल और दिल्ली तक की जाने की प्लानिंग बनाए हुए हैं और मोदी जी को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी सरकार जहाँ जहाँ है वहाँ क्या भ्रष्टाचार है, क्या सही चल रहा है, क्या गलत चल रहा है, इसकी आप जांच। अगर आप भी बनाना चाहते हैं अपने सपनों के घर को लाजवाब, तो आज ही पधारें रॉयल प्लाईवुड। रॉयल प्लाईवुड हमारे यहाँ सभी प्रकार के होम इंटीरियर एवं ऑफिस इंटीरियर जैसे मॉड्यूलर किचन चिमनी, टीवी यूनिट, फ्लश डोर, विंडो, लॉक्स हैंडल, बॉथ एसेसरीज, प्लाईवुड, HDMR, MDF लूवर्स, चारकोल आदि उचित रेट पर उपलब्ध है। नमस्कार, मैं धनराज विश्वकर्मा रॉयल प्लाईवुड से। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ सभी प्रकार के प्लाईवुड, डोर्स, मॉड्यूलर किचन, टीवी यूनिट्स, कवर्ड जैसे काम उचित दाम उचित क्वालिटी पे कराया जाता है। एक बार सेवा का अवसर जरूर प्रदान करें। धन्यवाद। हमारा पता है रॉयल प्लाईवुड, रॉयल सिनेमा के पास, आरा मशीन के सामने, धेकहा, रीवा। हमारा नंबर है 95 16 44 0359 और 90 0 97 0
55 93